हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मेहताब अकबर राशिदी। मैम, इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर टुडे। थैंक यू सो मच इलियान। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू अ वेरी हैंडसम एंड वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सिंध की सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, सो प्लीज़ टेल मी कि भुट्टो आज तक ज़िंदा क्यों है? बावजूद ज़िंदा है क्योंकि हमने जो सियासत देखी है इस वक्त पूरे मुल्क में, वो लोगों की सियासत कम है और लोगों के मफाद की सियासत ज़्यादा है। जिनकी पार्टियां हैं उनका मफाद और उनकी शायद उनके ज़िंदा रहने की और कंटिन्यू करने की वजह सिर्फ ये होती है कि उनसे पहले जो गुज़र गए हैं वो उनको इस तरह से चिमट के रखें और बोलते क्योंकि जिन्होंने शुरू किया लोगों का उनके साथ एक अलग रिश्ता था, लेकिन अब वो चीज़ें वो नहीं रही हैं। So they want to keep this whole thing emotionally alive so that people should actually recall कि अच्छा तो भुट्टो, तो फिर इसलिए उन्होंने एक ये नारा जो है वो ईजाद तो कर लिया, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उसका मजाक भी बहुत बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुस्लिम लीग फंक्शनल का पार्ट रही हैं, मुस्लिम लीग एफ, तो आप PMLN के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ क्यों नहीं गई? नहीं, उसकी वजूहात थी। अब तो शायद मुस्लिम लीग नून में भी आप मुझे नहीं पाते होंगे। उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग फ़े जो थी फंक्शनल, वो पीर साहब पगारा है, उन्होंने ये शुरू किया था। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनकी ये फैमिली है, उन्होंने बहुत इसरार किया था कि वी शुड जॉइन देम। मैं तो बाद में, और मेरे हस्बैंड अकबर राशिदी उनसे बहुत जुड़े हुए थे। पीर साहब बड़े जो गुज़र गए, उनका बहुत उनसे मोहब्बत थी। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप अपने बड़ों को इनकार नहीं कर सकते। और मेरी डिसएग्रीमेंट्स विद द पार्टी सबको पता था। आई यूज़ टू स्पीक वेरी ओपनली इवन विद द ओल्डर पीर साहब और ये दूसरे वाले जो हैं कि आई डिसएग्री विथ योर पॉलिसीज़। और मे बी एक दफ़ा तो मैंने बड़े पीर साहब से कहा कि आप मुझे क्यों चाहते हैं कि मैं आपकी पार्टी में आऊँ, आपकी पार्टी की तो मुझे कोई पॉलिसी नहीं नज़र आती। तो उन्होंने मुझे यूँ देख के कहा था कि ऑल राइट, सो यू आर द पार्टी एंड यू आर द पॉलिसी, नाउ कम। तो ये इस तरह के इत्तेफाकात होते हैं और आप आ जाते हैं, तो नून फे मीम और उसमें जाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। बट अदर पार्टीज़ लाइक पीपल्स पार्टी और इवन द रूलिंग पार्टी, दे ऑल्सो अप्रोच्ड अस। लेकिन आप एक जगह होते हो ना, तो फिर इज़्ज़त आदमी इसी में समझता है कि या तो वहीं रहो या निकलो भी तो चुप करके बैठ जाओ। तो इस वक्त जो मौसम है हमारा, वो चुप करके बैठने वाला है। ठीक है, आपने रूलिंग पार्टी का मेंशन किया जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सिंध में PMLF और PTI जो हैं वो ऑपोजिशन में साथ में हैं, तो क्या आप अपने घर पे आमिर लियाकत को इफ्तार के लिए प्रेफर करेंगी या फैसल बावडा को? दोनों को नहीं। चलिए ठीक है, इस आंसर को हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं। मजाक कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से आप पूछ रहे हैं जवाब यही होना चाहिए। अच्छा, PMLF की सिंध में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, तो आज तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ओवरटेक नहीं कर सकी? जो अभी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो इतनी है नहीं, इसलिए कि उनकी जितनी उनकी क़ुव्वत है, जितनी बहुत बड़ी उनकी जमात है, उसके अलावा भी अगर वो थोड़ा सा लोगों की सियासत करें ना, कि दे शुड गो एंड बी पार्ट ऑफ पीपल एंड टॉक टू द इश्यूज़ दैट दे हैव, वो उनकी जब तक आप लोगों के साथ नहीं अपना राब्ता रखते तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये हम किसके पास जाएंगे। तो टू टॉक अबाउट दी पॉलिटिकल इश्यूज़ के अलावा इट्स जस्ट नॉट ओनली इक़्तिदार सिर्फ मंजिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इक़्तिदार एक वजह होनी चाहिए कि आप लोगों के मसाइल को कैसे हल करते हैं। उसके लिए आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है, और वो भी पार्टी लीडर्स का इंटरेक्शन बहुत होता है। सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर, हम तो जाके अपना काम कर आएंगे, लेकिन लोग ऊपर की तरफ देखते हैं ना कि, तो इसलिए उसमें ये होता है कि फिर वो चीज़ें आस्ते आस्ते जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती हैं कि अच्छा भाई मेरा काम कौन करेगा, मुझे थानेदार ने बुलाया है और पकड़ा है तो मुझे छुड़ाएगा कौन। तो वो तो एक पावर एलीट होती है, पावर जिसका पास हो वो लोग उन्हीं की तरफ दौड़ते हैं, मेरा काम कौन करेगा। चलें, एब्सोल्युटली। अब आते हैं आपके एक्टिंग करियर की तरफ।
मैंने आपकी एक फेसबुक पोस्ट में पढ़ा था कि स्टार्ट में आपकी मदर अगेंस्ट थी कि आप एक्टिंग में पार्ट लें या आप एक्टिंग करियर चूज़ करें, लेकिन आपके फादर ने आपको इसमें बहुत सपोर्ट किया था। एक्टिंग में बेटा मैं कभी नहीं आई हूँ। ओह नो, रेडियो पर मैंने की हुई है एक्टिंग, पर नॉट ऑन टीवी में एज एन एंकर आई। अच्छा, मेरे न फादर ने इस पर एतराज़ किया था, न मेरी अम्मा ने एतराज़ किया था। इसमें ये था कि हमारे दोनों वालिदैन, माँ तो बाद में आती थी, जो जिस तरह का माहौल होता है। बाबा हमारे ही वॉज अ टीचर, एंड मुझे ये लगता है कि उस ज़माने में भी, जो कि हम जिसको कहते हैं बड़ा पुराना ज़माना, वेरी कंजर्वेटिव पीपल दे वर, लेकिन उस कंजर्वेटिव माहौल में मेरे बाबा बड़े लिबरल थे, और इतने लिबरल थे कि मैं तो अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, मुझसे पहले 3 और बहनें थीं। तो उन्होंने उस ज़माने में अपनी बेटियों को स्कूल भेजना शुरू किया। सो दिस वाज द बिगनिंग। तो उसमें जब मेरी बारी आई स्कूल जाने की, तो इतनी देर में तो रास्ता साफ़ हो गया था कि राह के कांटे मेरे अब्बा ने, मेरी अम्मा ने, मेरी बहनों ने चुन लिए थे। अच्छा, बाकी जो चीज़ है कि इवन रेडियो पर जाना भी उस ज़माने में एक बहुत बड़ी बात होती थी, लड़कियां रेडियो पे कैसे जाएं। तो उसमें हैदराबाद में होती थी एक बेगम जीनत चन्ना, उनके मियाँ जो थे, ही वॉज डिप्टी कलेक्टर, और ज़माने में डिप्टी कलेक्टर बड़ी चीज़ होता। वो बहुत लड़कियों को कहती थी आगे निकलो, आप पार्टिसिपेट करो, पढ़ो। तो वो रेडियो पाकिस्तान के लोगों ने उनको अप्रोच किया, हमें लड़कियों की वॉइसेस चाहिए, रेडियो ड्रामे के लिए चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि पहले अपनी बेटी को उधर भेजा, एंड शी वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन उसने ये मिसाल कायम की कि मैं अपनी बेटी को पहले भेज रही हूँ। फिर देन शी अप्रोच्ड, हमारे घर से उनके ताल्लुकात थे, अप्रोच्ड अस। तो मेरी बड़ी बहन, मैं तो छोटी थी, मेरी बड़ी बहन से कहा, वो चली गई, रेडियो वॉइस बन गई। तो उस ज़माने में ये होता ना, लड़की अकेली नहीं जा सकती। मेरी बहन बुर्का पहन के जाती थी रेडियो पे, और मेरा हाथ पकड़ती थी वहाँ, और माएँ भी जाती थी बाज़ार, तो छोटा बच्चे को हाथ पकड़ के, वो ही वॉज यूज्ड टू बी द शेपरॉन, उनको बचाने वाला। तो मैं उनके साथ जाती थी। तो वहीं रेडियो पर फिर मुझसे कहा गया कि हमें बच्चों की आवाज़ की ज़रूरत है, इसको तुम ऑडिशन दे दो। सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड। अब आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की है, आप एंकर रहीं, अब रेडियो पे रहीं। सो टेलीविज़न की जहाँ बात करते हैं, तो काफ़ी लोगों को एतराज़ आता है कि टेलीविज़न और ड्रामों के अंदर ख़वातीन को सही से पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा, लेकिन जवाब भी आता है इस बात का कि काफ़ी रियल इश्यूज़ पे अब बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे किस साइड को सपोर्ट करती हैं? नहीं, मुझे ये है कि देखिए, रियल इश्यूज़ होते होंगे घर में, और भी बहुत सारी ये तो हमारी ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, जहाँ इंसान होते हैं उनके जज्बात इसी तरह से होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं प्लेज या राइटर्स हैं जो वाकई उन इश्यूज़ को, जिसको बाकी आपका माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उस वक्त ये आता है कि ओहो, इस पर क्यों, किस तरह से लिख रहे हो, इस इशू पे क्यों लिखा है तुम लोगों ने, इसको तो छुपा के रखना चाहिए। चाइल्ड अब्यूज़ पे आप बात नहीं कर सकते, अब औरतों के साथ ज़्यादती होती है, उस पर नहीं, आप नहीं कर सकते, आप यूँ नहीं कर सकते। हाँ, औरत को आप जलील करो, थप्पड़ मारो, उस पर तो दरादर सारे प्लेज हो रहे हैं। तो ये कहानी हर घर की तो नहीं है, लेकिन ये वाला कल्चर हमने देखा है, वो जो हमारे सरहद पार जो मुल्क है, वहाँ पर इस तरह की जब कहानियाँ शुरू हुई और औरत को उन्होंने नीचा दिखाना शुरू किया, एक डरपोक औरत दिखाना शुरू किया, यहाँ भी वही ट्रेंड शुरू हो गया। फिर जो सबसे बड़ी मुसीबत आई है वो ये है कि जी रेटिंग किसकी आती है। अब रेटिंग पता नहीं कहाँ से ये लोग लेते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। हमें तो न कहीं मीटर्स नज़र आते हैं, न मीटर लगाने वाले नज़र आते हैं। तो आई एक्चुअली थिंक दैट दिस ट्रेंड जो रेटिंग वाला है, उसने हमारे मयार को बहुत नीचे गिरा दिया है। आपका नाम जब लिया जाता है, तो आपके साथ खुशबख्श शुजात का नाम एक बहुत बड़ा नाम है जो एसोसिएट किया जाता है, और आप दोनों पीटीवी पे सेम टाइम पीरियड्स पे थे। तो क्या आप दोनों के बीच में कभी कोई प्रोफेशनल राइवलरी रही है? ये मेरी नानी का सवाल है, मैं ये बता दूं आपको, बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी। अच्छा ना, हाँ, नहीं बिल्कुल कभी भी नहीं। मज़े की बात है कि वो मेरी अभी उस वक्त भी दोस्त थी, और आज भी हमारी दोस्ती है। और जो मज़े की बात और है कि जब मुझे शायद आपकी नानी अम्मा ने ये भी बताया होगा कि मैं कुछ वजूह की बना पे मैं टीवी छोड़ गई थी। तो जिस प्रोग्राम को मैं कर रही थी, क्योंकि आधे में मैं छोड़ रही थी, और मैंने कहा कि नहीं जी, मैं आपकी बात नहीं मान सकती, वो दुपट्टा कह रहे थे ओढ़ो,
तो मैंने कहा मैं तो नहीं मान सकती, मैं नहीं करूँगी। तो कहा जी हमारी मदद करें आप। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मोहसिन भाई ने फ़ोन किया था, प्रोग्राम मैनेजर थे। तो मैंने कहा जी तो कहा कैसे? मैंने कहा मैं आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रही हूँ प्रोग्राम में। और मैं उनको बता दिया था अगर इंसिस्ट करोगे मैं नहीं आऊँगी। तो उसके उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच करके फ़ोन रखा था। ये वाज सो रिलीव्ड। थोड़ी देर के बाद खुशवक्त का फ़ोन आया था मुझे, मेहताब मोहसिन भाई ने कहा है कि तुम ये प्रोग्राम नहीं कर रही हो, तो उसने मुझसे कहा है तुम प्रोग्राम करो। यार मैं कैसे करूं, तो मेरी दोस्त हो। मैंने कहा इसीलिए ही तुम करो कि तुम मेरी दोस्त हो। मैंने कहा कोई ना कोई तो करेगा ना, तो तुम क्यों ना करो। तो मतलब वो शी वॉज फीलिंग बैड कि दोस्तों के बीच में हाँ कि भाई मैं कैसे कर लूँ, उसने छोड़ा मैं करूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि शी वॉज डूइंग द प्रोग्राम, तो इसलिए राइवलरी सवाल ही नहीं पड़ता। वो उनका अपना एक हल्का होता था, लोगों का वो देखने वालों का, पसंद करने वालों का। शायद मेरा भी कोई अपना हल्का होता होगा, बट यू नो वी वर गुड फ्रेंड्स एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। और हमारे मतलब ऐसी दोस्तियाँ हैं जैसे घर के अफराद की तरह। एंड आपने मेंशन किया कि आपने दुपट्टे की एक वजह से छोड़ा था, जो आपने ज़ियाउल हक के टाइम पे ये जो एक आया था उसकी वजह से आपने छोड़ा था, या आपने स्टैंड लिया था बहुत पब्लिकली। तो क्या ये स्टैंड आपने अपनी पर्सनल बिलीव्स की बेस पे लिया था, या आपकी स्टार्ट से परवरिश ही इस तरह से थी कि आप एक लिबरल एनवायरनमेंट में थी जैसे आपने कहा? सो वाज दैट द मेजर इन्फ्लुएंस, या आपकी पर्सनल चॉइस एक ज़्यादा बड़ी इन्फ्लुएंस थी? नहीं, दोनों चीज़ें थी। एक तो जो हमें जिस तरह से माँ बाप ने पाला, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने मैं समझती हूँ बग़ैर कुछ कहे हुए जो हमने उनसे एक्वायर की, वो था सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। और उन्होंने कभी हमें बैठ के इस तरह से लेक्चर्स नहीं दिए थे कि यूँ करना होगा तो यूँ करना होगा, लेकिन उन्होंने अपने अमल से बहुत सारी चीज़ें वो करते थे और हम उनको देखते थे। तो हमारे बाबा ने जो चीज़ हमें बच्चियों में डाली वो ये था कि ख़ुद पर एतमाद करो। फिर पढ़ने का लिखने का माहौल था, फिर टीचर्स हमें बहुत अच्छे मिले, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ कि हम क्या हैं। तो उसमें और फिर उसमें ज़ाहिर है हमने मज़हब को भी पढ़ा, मज़हब पर अमल पैरा भी हुए, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं। और हमने अपनी अम्मा को 5 वक्त नमाज़ पढ़ते देखा, बाबा को देखा। हमारी अम्मा तो ये कहती थी कि मैंने तो बग़ैर वज़ू के तुम्हें दूध भी नहीं पिलाया। यानी इतना स्ट्रॉन्ग माहौल था मज़हबी। उसमें अगर मैं निकल के ये कहती हूँ कि नहीं जी आपके कहने से तो मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ूँगी, और कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगा होगा कि भाई क्या है दुपट्टा ओढ़ने में, कुछ भी नहीं था। दुपट्टा हम ओढ़ते हैं, बिल्कुल ओढ़ते हैं। लेकिन जो ज़ियाउल हक कह रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ पिक्चर ऑफ अ पाकिस्तानी वूमन। अकॉर्डिंग टू हिम पाकिस्तानी वूमन शुड लुक लाइक दिस, कि वो यूँ दुपट्टा ओढ़ के नेक परवीन बन के और सामने यूँ करके। और लेकिन मैं जो उस पर एतराज़ कर रही थी कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी औरत ऐसे बिल्कुल नहीं है। और हम सड़कों पे जाते हैं, हम दुकानों पे शॉपिंग करते हैं, हम नौकरियां करते हैं। मैं पढ़ा रही थी उस वक्त यूनिवर्सिटी में, एमए के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही थी। आई नेवर फेल्ट कि एमए का जो स्टूडेंट है वो इस पे कंसर्न होगा कि मेरा सर ढका हुआ है कि मेरा सर नहीं ढका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि दिस वाज माय ओन कन्विक्शन। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि जिस वक्त मैं आपका प्रोग्राम करूं तो मैं फ़ौरन जब वो कहें कि जी ओके स्टैंड बाय, तो मेरा सर पे दुपट्टा होना चाहिए। और जब वो कहें कि ख़त्म, तो मैं कैमरा बंद हो जाए तो मैं उसी वक्त उठूँ, उसको निकाल के गले में दुपट्टा डालूँ। अनरियलिस्टिक इमेज है, अनरियलिस्टिक और मुनाफिकत। तो आई डेंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट मुनाफिकत। तो मैंने कहा नहीं जी, करना है तो इस तरह करना, नहीं करना तो उन्होंने कहा नहीं, फिर फैसला कर लो। मैंने कहा ये मेरा फैसला है पहले दिन से। अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर सेगमेंट पे। इसमें मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पॉलिटिक्स या एक्टिंग, या आर दे बोथ द सेम थिंग? वर्स्ट एक्टिंग। ओके। पॉलिटिक्स वर्स्ट एक्टिंग। ठीक। आपका फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा आप क्या है? न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। सच्ची बात बताऊँ, आजकल ड्रामे देख नहीं रही हूँ मैं, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। चले ठीक है। योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, या पाकिस्तान में या इंटरनेशनली? मेरी पाकिस्तान में जो ऑल टाइम फेवरेट एक्टर रही वो थी सबिहा खानम,
और इंडिया में मेरी फेवरेट एक्टर जो थी अभी करीब करीब में मीना कुमारी, मधुबाला तो थी, लेकिन आई लाइक माधुरी दीक्षित. What are your thoughts on social media? It's necessary for the day, but one has to know कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए. पॉजिटिवली भी कर सकते हैं आप, और ज़्यादा होगा कि वो हो, लेकिन हमने ये भी देखा है नेगेटिवली भी है. बट आई थिंक इट्स ऑर्डर ऑफ द डे. It should continue. I completely agree. And last but certainly not the least, जो फीमेल्स हैं, जो ख़वातीन हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाह रही हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी के मुतालिक जितने भी फैसले होते हैं आप उसमें शामिल नहीं होंगे. 50% of the population not participating in legislation is not fair. So they have to come forward and they have to participate. I completely agree. It was great talking to you. I learnt a lot from you. And this is Ilyan Al Kareem signing off.